चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। भाजपा सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी। राहुल गांधी से फारूक अब्दुल्ला की डील हुई फाइनल, बीजेपी के लिए बढ़ गई टेंशन। उपाध्यक्ष बनने से नाराज नेताजी की बहू अर्पणा, भूपेंद्र चौधरी बोले कोई काम छोटा या बड़ा नहीं। केंद्र ने दिल्ली के उपराज्यपाल को दी पूर्ण शक्तियां, किसी भी बोर्ड या प्राधिकरण का कर सकेगी गठन। जियो सिर्फ 173 रुपए में हर महीने दे रहा अनलिमिटेड प्लान, अब नहीं देना होगा भारी भरकम बिल। सोयाबीन स्टेट का दर्जा मिलते ही एमपी में गरमाई सियासत, अब कांग्रेस नेताओं ने रख दी ये बड़ी डिमांड। डबल इंजन सरकार ने मणिपुर हिंसा को कम करने के लिए कुछ नहीं किया, खड़गे का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पैसा, मोदी सरकार ने पेंशन धारकों को दिया बड़ा तोहफा। कनाडा की ट्रूडो सरकार को बड़ा झटका, एनडीपी नेता जगमीत ने वापस लिया समर्थन। दिल्ली एनसीआर समेत 21 राज्यों में भारी बारिश होने के आसार, 60 किलोमीटर स्पीड वाली चक्रवाती तूफान की चेतावनी, आईएमडी का अलर्ट जारी। दुनिया में अपनी सुरक्षा, स्वच्छता और संस्कृति की छाप छोड़ेगा महाकुंभ 2025, सीएम योगी का बड़ा बयान। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। भाजपा सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को दी मंजूरी। भाजपा सरकार ने कल बुधवार को पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। राजस्थान की भाजपा सरकार ने बुधवार को राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन करते हुए पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह कदम भाजपा के 2023 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के वादे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया है। इस महत्वपूर्ण नियम की घोषणा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। राहुल गांधी से फारूक अब्दुल्ला की डील हुई फाइनल, बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन। बता दें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के विकास और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बहाल करने के लिए समय की मांग है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र शासित प्रदेश का दौरा उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा के नेताओं को पाकिस्तानी या खालिस्तानी कहते हैं। उपाध्यक्ष बनने से नाराज नेताजी की बहू अर्पणा, भूपेंद्र चौधरी बोले कोई काम छोटा या बड़ा नहीं। बता दें कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बबीता चौहान को महिला प्रयोग आयोग का अध्यक्ष बनाया, तो वहीं मुलायम सिंह की बहू अर्पणा यादव को महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पद दिया गया। मगर अब सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि अर्पणा यादव इस जिम्मेदारी से खुश नहीं है। अर्पणा यादव की नाराजगी का संकेत उनकी खामोशी दे रही है। उपाध्यक्ष बनने के बाद पीएम से लेकर सीएम और प्रदेश अध्यक्ष तक उन्हें बधाई दे रहे हैं, परंतु अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रदेश भूपेंद्र अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अर्पणा की नाराजगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कोई काम छोटा या बड़ा नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। केंद्र ने दिल्ली के उपराज्यपाल को दी पूर्ण शक्तियां, किसी भी बोर्ड या प्राधिकरण का कर सकेंगे गठन। केंद्र ने दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड एवं आयोग का गठन करने का पूरा अधिकार दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकायों में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। इस संबंध में गजट अधिसूचना प्रकाशित होने के तुरंत बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम वार्ड समिति चुनावों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, क्योंकि महापौर शैली ओबेरॉय ने इससे पहले यह कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया था कि उनकी अंतरात्मा उन्हें अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं देती। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सोयाबीन स्टेट का दर्जा मिलते ही एमपी में गरमाई सियासत, अब कांग्रेस नेताओं ने रख दी ये बड़ी डिमांड। मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट का दर्जा मिलने पर प्रदेश की बीजेपी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं कांग्रेस ने अपना स्वर मुखर करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोयाबीन की पैदावार करने वाले किसान की हालत पर चिंता जताई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में हर साल किसान 5.47 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। यह देश की कुल सोयाबीन उत्पादन का 42.92% हिस्सा है। इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार को सोयाबीन स्टेट का तमगा भी मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने
ने कहा है कि सोयाबीन 6,000 रुपए प्रति क्विंटल MSP पर लागू करते हुए खरीदी जानी चाहिए। उन्होंने किसानों के लिए सोयाबीन की फसल को घाटे का सौदा बताया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। डबल इंजन सरकार ने मणिपुर हिंसा को कम करने के लिए कुछ नहीं किया, खड़गे का PM मोदी पर जोरदार हमला। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि प्रधानमंत्री ने पिछले 16 महीनों से राज्य में हिंसा को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया। खड़गे ने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर में हिंसा को 16 महीने हो चुके हैं, लेकिन आपकी डबल इंजन सरकार ने इसे कम करने के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा कोई उपाय नहीं किया गया जिससे सभी समुदाय के लोगों में शांति और सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने का विश्वास पैदा हो। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पैसा, मोदी सरकार ने पेंशन धारकों को दिया बड़ा तोहफा। जी हां, बता दें केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी CPPS को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS के अंतर्गत आने वाले 78 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का हिस्सा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से EPS पेंशन भोगी भारत में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सके। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। कनाडा की ट्रूडो सरकार को बड़ा झटका, NDP नेता जगमीत ने वापस लिया समर्थन। जी हां, बता दें NDP नेता जगमीत सिंह प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार के साथ अपनी पार्टी द्वारा किए गए आपूर्ति और विश्वास समझौते को समाप्त कर रहे हैं। पार्टी ने बुधवार को दोपहर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में ये घोषणा की। यह सौदा जून 2025 तक चलने वाला था। सिंह ने एक वीडियो में कहा, जस्टिन ट्रूडो ने बार बार साबित किया है कि वह हमेशा कारपोरेट लालच के आगे झुकेंगे। लिबरल्स ने लोगों को निराश किया है, वे कनाडाई लोगों से एक और मौका पाने के लायक नहीं है। NDP की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और हर विश्वास उपाय के साथ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान किया जाएगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। दिल्ली NCR समेत 21 राज्यों में भारी बारिश होने के आसार, 60 किलोमीटर स्पीड वाले चक्रवाती तूफान की चेतावनी, IMD ने अलर्ट किया जारी। बता दें मानसून के मौसम में देश भर में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। कई स्थानों पर नदियां उफान पर हैं और इन इलाकों में बारिश की वजह से विभिन्न हादसे भी हुए हैं। हरियाणा में हाल ही में एक दीवार ढहने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि गुजरात में बाढ़ और बारिश के चलते अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में भी बारिश के कारण हुए एक हादसे में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज दिल्ली NCR समेत 21 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के समुद्री क्षेत्र में एक चक्रवात विकसित हो रहा है, जिससे हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। गुजरात में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना बता दें कि दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में भारी बारिश शुरू हो गई है। इस बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी दिल्ली NCR में मौसम में बदलाव की संभावना है। आज के लिए अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। दुनिया में अपनी सुरक्षा, स्वच्छता और संस्कृति की छाप छोड़ेगा महाकुंभ 2025, CM योगी का ऐलान। बता दें उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में अगले वर्ष आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 12 साल बाद जनवरी 2025 में लगने वाला महाकुंभ में प्रयागराज वैश्विक मंच में अपनी सुरक्षा, स्वच्छता और संस्कृति की छाप छोड़ेगा। बता दें कि जनवरी 2025 में 12 वर्ष बाद दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेला महाकुंभ का प्रयागराज में आयोजन होने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। कुछ लोग छिड़क रहे नमक, वाइस प्रेसिडेंट धनगड़ बोले, कोलकाता रेप केस निर्भया कांड से भी बर्बर। बता दें कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना को 2012 में हुए निर्भया कांड से भी ज्यादा बर्बर बताते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनगड़ ने रविवार को कहा कि देश को एक क्रांतिकारी, सुरक्षित और प्रणालीगत प्रक्रिया अपनानी होगी, जिससे भविष्य में मानवता की सेवा में लगे किसी क्षेत्र को कोई भी खतरा न हो। ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धनगड़ ने कहा कि 2012 में दर्दनाक निर्भया कांड हुआ, जिसने देश को हिलाकर रख दिया और कानून में बदलाव हुआ। उन्होंने कहा यह उससे भी अधिक बर्बर। राष्ट्रपति ने कहा हमारे कुटुंब की बेटी ने जनता की सेवा करने में ना दिन देखा ना रात और उसके साथ
निर्ममता की अकल्पनीय हद तक और फिर कत्ल हुआ। उन्होंने कहा कि इससे पूरी डॉक्टर बिरादरी, नर्सिंग स्टाफ, हेल्थ वॉरियर्स चिंता में है, परेशानी में है और दुखी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।